हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 8 का इंग्लिश संपूर्ण पेपर लेकर आ चुके हैं। यानी 20 मार्च 2025 को आप सभी का यहां पर इंग्लिश क्लास 8 का पेपर है। और इस 20 मार्च अंग्रेजी के पेपर में जो आने वाले प्रश्न हैं वो आपको हुबहू इस क्लास में आप सभी को बताने वाला हूँ। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर हम 20 मार्च अंग्रेजी पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, जो कि आपको पेपर में सीधे सीधे जो पेपर में आपको मिलने वाले हैं, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, उन्हीं प्रश्नों को बताने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, जितने भी यहाँ पर आपका जो लेटर आने वाला है, जो आपकी स्टोरी आने वाली है, जो भी आपके क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के पेपर पेपर में, उन सभी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशंस है वो इस क्लास में आपको मिलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर आप इसी प्रकार से क्वेश्चन देंगे कि वी शुड वॉच अवर हैंड। ठीक है, वॉच अवर हैंड ईटिंग फूड, यानी हमें क्या करना चाहिए, खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। तो देखिए, पहले तो आफ्टर का अर्थ क्या होता है, आफ्टर का अर्थ होता है बाद में। क्या होता है, बाद में। तो क्या खाना खाने के बाद में हाथ धोने चाहिए, तो वो तो धोते ही है, लेकिन चाहिए यानी बहुत ही जरूरी है बिफोर। बिफोर का अर्थ होता है पहले। ठीक है, बेटवीन का अर्थ होता है बीच में। ठीक है, नून नहीं होता है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा कि हमें खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए, अपने हैंड को वॉश करना चाहिए, यानी बिफोर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर खालिस्तान में क्या आ जाएगा, बिफोर आ जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर बुक होगी आपके सामने, आंसर शीट होगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर लिखना है। जैसे क्वेश्चन 1 है तो क्वेश्चन 1, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे ऑफ आंसर, ऑफ आंसर। ऑप्शन बी है तो बी ऑप्शन करके उसके बाद आप लिखेंगे, बी ऑप्शन में था बिफोर। तो इस प्रकार से आप क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ आंसर को राइट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीता कैन रीड इंग्लिश नॉवल, यानी सीता क्या कर रही है, इंग्लिश नॉवल पढ़ रही है। ठीक है, क्या कर रही है, पढ़ सकती हैं। इज वेरी इंटेलिजेंट, वह क्या है, बहुत ही होशियार है। ठीक है, तो ही नहीं आएगा। यदि यहाँ पर राम होता तो क्या आता, ही आता, क्योंकि ही जो है यहाँ पर किस लिए आता है आप सभी को पता होगा। यदि कोई पुल्लिंग है, ठीक है, यदि कोई पुल्लिंग है, यदि कोई मेल है तो क्या आएगा, यहाँ पर ही आता। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, सी आएगा। यानी जो सीता क्या एक लड़की है, और लड़की के लिए क्या लगता है, सी लगता है। लड़का होता तो ही लगता। ठीक है, और इट बहुवचन में आएगा, हर भी यहाँ पर बहुवचन में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा सीता कैन रीड इंग्लिश नॉवल, तो सी इज वेरी इंटेलिजेंट, वह क्या होगी, बहुत ही होशियार है। नेहा वांट्स टू ए न्यू ड्रेस, यानी नेहा जो है एक नया ड्रेस चाहती है, इसलिए। ठीक है, सी गो टू द मार्केट टुमारो। ठीक है, देखिए गो टू द मार्केट टुमारो, टुमारो आ गया यानी कल, आने वाला कल। ठीक है, बीता हुआ कल को बोलते हैं यस्टरडे, ये है आने वाला कल। क्या है, आने वाला कल। और यदि यहाँ पर यस्टरडे आता तो यस्टरडे क्या होता है, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। क्या होता है, बीता हुआ कल। तो ध्यान से पढ़ना है कि नेहा वांट्स ए न्यू ड्रेस सो सी गो टू द मार्केट। तो यहाँ पर नीड आएगा, नहीं आएगा। नीड का अर्थ होता है आवश्यक, नीड का क्या होता है, आवश्यक। हैव नहीं आएगा, विल। तो यहाँ पर आ जाएगा सी विल गो टू द टुमारो मार्केट टुमारो, यानी विल आ जाएगा, यानी ये फ्यूचर टेंस है, यानी कल बात आएगी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं नेहा एक ड्रेस चाहती हैं, इसलिए वह कल बाजार जाएगी। तो कल जाएगी यानी विल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एक प्रश्न मिलेगा जो कि डिफरेंट साउंड वाला मिलेगा, यानी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी 20 मार्च अंग्रेजी पेपर के लिए ये पेपर आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर रहने वाला है। यहाँ से आपको हुबहू प्रश्न जो है 20 मार्च अंग्रेजी के पेपर में आपको मिलने वाला है। तो देखिए, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ ए डिफरेंट साउंड, जिसकी डिफरेंट साउंड आ रही है। तो देखिए, रन, पुट, सन, फन। तो यहाँ पर आपको पुट का अलग एक साउंड दिखने को मिला होगा, यानी यह यूं का जो साउंड है वो ऊ में यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है। बाकी रन तो अ में कन्वर्ट हो रहा है, उसी प्रकार सन तो अ में कन्वर्ट हो रहा है, फन यानी अ में कन्वर्ट हो रहा है। बाकी प में यू जो है ऊ का जो है यहाँ पर साउंड दे रहा है, यानी पुट क्या हो जाएगा, डिफरेंट साउंड हो जाएगा। इसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू गेम्स। इसी प्रकार से मैं आपको एक और बता दूं, इस प्रकार से आ सकता है कि दिस थिंग्स, फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर। ठीक है, नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर। ठीक है, नॉट रिलेटेड टू स्टडी, नॉट रिलेटेड टू स्टडी। तो यहाँ पर गेम्स दिया है, तो देखिए इनमें से गेम्स नहीं है। तो देखिए, रॉकेट गेम्स में का एक प्रकार है, बैट है, हॉकी है, लेकिन नाइफ यानी क्या होता है, चाकू होता है, तो चाकू से खेला नहीं करते हैं। ठीक है, तो चाकू क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी नॉट रिलेटेड है।
हॉनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर क्या आएगा, हॉनेस्टी, द आएगा, ए आएगा, एन आएगा या नन आएगा। तो यहाँ पर आर्टिकल कौन सा आएगा, द बेस्ट पॉलिसी। क्या आएगा, द बेस्ट पॉलिसी, ये आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस्टेक। तो मिस्टेक का अर्थ क्या होता है, तो वैसे हिंदी में देखा जाए तो मिस्टेक का अर्थ होता है भूल। क्या होता है, मिस्टेक हो गई, भूल हो गई, एक ही बात है। राइट का अर्थ होता है सही। क्या अर्थ होता है, सही। ट्रू का अर्थ होता है सत्य, तो यहाँ पर सत्य से कोई मतलब नहीं है। फ्यूचर का अर्थ होता है भविष्य, तो भविष्य से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ब्लंडर का अर्थ होता है भूल। क्या होता है, भूल। यानी मिस्टेक या फिर ब्लंडर एक ही है और दोनों का ही अर्थ क्या होता है, भूल होता है। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्लंडर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कुछ खाली जगह देखने को मिलेंगी और वो आपको भरनी है। और ये खाली जगह वाला जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको 20 मार्च 2025 अंग्रेजी के पेपर में हुबहू यही जो क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। तो देखिए यहाँ पर प्ले है, रीड है, नो बैक डे है, स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वी हैव, तो वी हैव एक्टिविटी, तो इनमें से एक्टिविटी कौन सी है, देखिए कोई प्ले एक्टिविटी नहीं है, रीड नहीं है, लेकिन नो बैक डे ये क्या एक एक्टिविटी है, यानी बिना बैग। ठीक है, नो बैक डे जो कि यहाँ पर स्कूल में सैटरडे को ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, सैटरडे को यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट में आ जाएगा यहाँ पर नो बैक डे। क्या आ जाएगा, फर्स्ट में नो बैक डे आ जाएगा। उसके बाद देखिए एक्टिविटी ऑन एवरी सैटरडे इन अवर स्कूल, ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड एंड एंजॉय द ऑल डे दे। ठीक है, दे प्ले मैनी गेम्स। अब देखिए रीड को खेल नहीं सकते लेकिन प्ले को खेल सकते, प्ले नहीं खेलना। दे आल्सो रीड मोरल स्टोरीज, यानी वो क्या करते हैं, कुछ मोरल स्टोरीज भी पढ़ते हैं, यानी यहाँ पर आ जाएगा रीड। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों को भरना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको वापस रिपीट कर दूँ, यहाँ पर नो बैक डे आएगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स आएगा, यहाँ पर प्ले आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, रीड आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको सिंगुलर दिए गए हैं, आपको बहुवचन बनाना है यानी प्लूरल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए लिप का क्या हो जाएगा, एप हट जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, EVS आ जाएगा, EVS आएगा, ये लिप्स बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद टीचर में आर के बाद क्या आएगा, एस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर्स बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुवचन में की बना सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जो मिचिंग लेटर दिए गए हैं उनको यहाँ पर रिक्त करना, रिक्त स्थान पर भरना, यानी ये किसका मीनिंग है, तो ये ब्यूटीफुल की। तो ब्यूटीफुल की क्या होती है, BAUTIFUL, तो ये होता है पूरा यहाँ पर ब्यूटीफुल। ठीक है, 1 एल ही आता है, एक एल ही आता है। उसके बाद देखिए ये एक्सपेंसिव का है, तो ये एक्सपेंसिव, एक्स आएगा, PENS दिया गया है, फिर यहाँ आई आएगा, फिर एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव यानी क्या होता है, महंगा होता है। क्या होता है, महंगा। और ब्यूटीफुल यानी सुंदर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए इस प्रकार से टीचर वाली स्पेलिंग भी दे सकते हैं कि टीचर को यहाँ पर E, ठीक है, यहाँ A है, C है, तो यहाँ पर आपको H बनना होगा और यहाँ पर क्या बनना होगा, E बनना होगा। तो इस प्रकार से मिसिंग लेटर्स की कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और ये आपकी 20 मार्क्स अंग्रेजी पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पेपर में इसी तरीके से आपको यहाँ पर आएगी। उसके बाद देखिए वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फ़ोन। ठीक है, हमें मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने से बचना चाहिए। कब, वाइल ड्राइविंग वी रिमेन सेफ, क्योंकि हम ड्राइविंग को सेव कर सके। तो यहाँ पर क्या आएगा, अनलेस आएगा या फिर सो दैट आएगा। तो देखिए सो दैट का अर्थ होता है ताकि। ठीक है, जो कि अनलेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ड्राइविंग अनलेस वी रिमेन सेफ। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ये जो सेंटेंस दिए गए इनको आपको अरेंज करना है। देखिए सुक डॉक्टर अशोक हैड इज हिज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट याद रखना है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, उसके बाद यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा। यह वर्ब से पहले आपको HV भी देखने को मिल सकती है, यानी हेल्पिंग वर्ड भी आपको देखने को मिल सकती हैं। और इसी बेस पर आपको क्या करना है, ये सेंटेंस क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 20 मार्च 2025 के पेपर में आपको इसी प्रकार से मिलेगा। देखिए उसी प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको यहाँ पर भरना है। ठीक है, तो देखिए वी शुड ऑलवेज ए हेलमेट वाइल राइडिंग ए बाइक। तो राइट
वियर जेब्रा क्रॉसिंग स्टैंड, तो यहाँ पर क्या होनी पहनना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, वियर आएगा। ठीक है, वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द, ठीक है, हमेशा सड़क के किस ओर चलना चाहिए, तो बाई ओर चलना चाहिए, तो यहाँ पर आप देखिए राइट, ठीक है, ये राइट आ जाएगा, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक आपको स्टोरी दी गई है, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से आपको एक पैसेज दिया गया है। दिस स्टोरी इज फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार, जो अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, आर्किपेलाग है, उसका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैचाल, ठीक है, हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन द अर्थक्वेक। ठीक है, इंजिशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थक्वेक की कुछ घटना है, तो व्हाट डिड इग्नेशियस डू इन कैचबॉल, ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, ऐसे जो पैसेज वाले क्वेश्चन है उनको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो उसमें जो यहाँ पर पीछे वाले जो वर्ड है, जो मेन वर्ड है, तो इग्नेशियस डू इन कैचबॉल, और यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इग्नेशियस दिख रहा है और कैचबॉल दिख रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो इस फर्स्ट का क्या हो जाएगी, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा कि इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ द स्टोरी ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैचुअल। ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद देखिए, व्हाई डिड इग्नेशियस वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM। ठीक है, क्यों इतनी जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका यहाँ पर 6 AM दिया गया है, और 6 AM वाला जो यहाँ पर आप देख सकते बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक इग्नेशियस, ठीक है, केयरफुली टुक हिज टेलीविजन, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी। उसके बाद देखिए, इसमें से आपको क्या करना है, ऑपोजिट बताना है, तो स्टार्ट का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, स्टार्ट का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और केयरलेस का क्या हो जाएगा, केयर हो जाएगा। ठीक है, केयरलेस यानी लापरवाह, लेकिन जो समझदार होता है उससे क्या बोलते हैं, केयर वाला बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको वो एग्जाम में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टार्ट का स्टॉप भी सही है, स्टार्ट का एंड भी कह सकते हैं, और स्टॉप, ये दोनों ही क्या है, सही है। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं पहले का आंसर आपको मिल गया है, स्टॉप। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आप इस पैसेज के माध्यम से आसानी से क्या कर सकते हैं, आप आसानी से इन सभी आंसर को, मतलब इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। उसके बाद व्हाट हैपन आफ्टर द ट्रेमोर्स स्टॉपेज, ठीक है ना, इसके कुछ क्वेश्चन से आप सभी आंसर दे सकते हैं। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट आपको एक और पैसेज मिलेगा जिसको पढ़कर आप आसानी से सभी क्वेश्चंस का बहुत ही आसानी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो एग्जाम के पेपर में आपको वही आएगा। ठीक है, वही आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, द प्लेनेट ऑन विच वी लाइव। ठीक है, एक ग्रह जहाँ पर क्या करते हैं, निवास करते हैं, तो वो क्या है, पृथ्वी ग्रह है, यानी अर्थ, क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। यहाँ पर अर्थ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और यहाँ पर पैसेज दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम के पेपर में मिलेंगे। वन वू गर्ल्स टू स्टडी इन द स्कूल, कौन जाते हैं, स्टूडेंट स्कूल जाते हैं, ठीक है, स्टडी के लिए। उसके बाद न्यूज़पेपर पब्लिश्ड डेली आर कॉलेज, तो उसको डेली बोलते हैं, डेली। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर का प्लूरल, ठीक है, बहुवचन, तो न्यूज़पेपर का यहाँ पर न्यूज़ पेपर, यानी आप क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर रीअरेंज करना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपके एग्जाम के पेपर यानी 20 मार्च 2025 के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।